राज्य में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह कांग्रेस की बौखलाहट है, जो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। निश्चित ही मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस को, भले ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, लेकिन ये बताएं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। अगर मेरे से पूछे तो अगर आरएसएस के संजय कुमार पे खाली उनको प्रदेश से बाहर ना भेजा गया होता, कार्रवाई होती, तो आज हिम्मत नहीं होती। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अगर वीआईपी को ना बचाया गया होता, अगर डोजर नहीं चलाया होता, सबूत नहीं मिटाए होते, आग नहीं लगाई होती और वीआईपी पकड़ा जाता, तो छुटवाइये नेताओं की हिम्मत नहीं होती। चाहे वो इनका किसान मोर्चे का अध्यक्ष हो जिसने मॉलेस्ट किया, चाहे वो इनका चंपावत का अध्यक्ष हो जिसने नाबालिग का बलात्कार किया, जमानत में बाहर है, चाहे 26 जून को बहुत ही बड़ी घटना घटी बहादुराबाद में, भाजपा नेता और ओबीसी के आयोग का जो सदस्य था, इसका नाम है आदित्य सैनी, इसने एक 14 साल की लड़की का बलात्कार और उसके बाद मर्डर हो गया। ये घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाते। उत्तरकाशी की 4 बहनों को अगर न्याय टाइम पे मिल गया होता जो SC ST की थी, तो शायद ये हिम्मत ना बढ़ती। लेकिन सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपराधों को नियंत्रण करने में नाकाम है और लगातार इन 6 वर्षों में इस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध पे पहले नंबर पर खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है और निश्चित रूप से जो भी मामले हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। बेरीनाग थाने में नवनियुक्त थानाध्यक्ष महेश जोशी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद थाना परिसर में व्यापार संघ, टैक्सी यूनियन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में बेरीनाग नगर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और कानून के नियमों का पालन करने, किराएदारों का सत्यापन करने की अपील की। थानाध्यक्ष ने अवैध कार्य करने वालों और नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने लोगों से साइबर क्राइम और अज्ञात व्यक्ति से फोन पर बात नहीं करने की अपील की। कल यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया गया, तो आज हमारे द्वारा जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, टैक्सी स्टैंड वालों की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कुछ इश्यूज ट्रैफिक से संबंधित आए हुए हैं, तो उनको उसका निराकरण किया जाएगा हमारे द्वारा। ट्रैफिक संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं या जो भी लॉ एंड ऑर्डर संबंधित समस्याएं हैं, नशे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। हर क्षेत्र के लोगों से भी अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से अपनी गाड़ियों को सड़क पर खड़ी ना करें, जिससे अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न हो। हेलो। हाँ सर। गाड़ी में बैठ जाएंगे। ठीक है सर। उधर जहाँ कॉलोनी के आसपास भी बैठ सकते हैं गाड़ी में, अंधेरे में कौन देखे। हाँ सर। ठीक है सर। क्या? पटेल नगर थाने के थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह डांगी का शर्मसार करने वाला एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी एक युवती से अश्लील बातचीत कर रहा है। इधर किच्छा विधायक तिलकराज बेड़ ने देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात करके थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। जानकारी के अनुसार कई बार मुकदमा कायम कराने के लिए पटेल नगर थाने पर जाने के कारण थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी ने युवती से अश्लील बातचीत शुरू कर दी। युवती ने थाना प्रभारी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली और किच्छा विधायक तिलकराज बेड़ से इसकी शिकायत की। पंतनगर का एक परिवार है, उन दोनों परिवारों का आपस में कोई किसी बात पे कहासुनी हो गया। जो पीड़ित पक्ष है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके घर में लोगों ने घुस के मारा। उल्टा उन्हीं को पुलिस ने, पंतनगर के एसओ ने, डांगी ने उठाकर जेल भेज दिया। वो जमानत पे छूट के आए। 2 बहनें हैं, एक बहन जेल चली गई, उसके पिताजी जेल चले गए। अब उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि हमारा भी मुकदमा कायम किया जाए। उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की, उस पर भी दबाव बन रहा था कि वापस ले लो। अब वो इस करते करते वो एसओ के पास संपर्क में थी एक बहन उनकी,
कि आप हमारा मुकदमा लिखो, तो उससे एसओ साहब ने अश्लील बातें की हैं। उसकी मैंने जो है पूरी की पूरी जो है क्लिप उसकी डीजीपी को सौंपी है, जांच की मांग की है। डीजीपी ने जांच कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर से 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिलने का सबसे बड़ा कारण टिकट बंटवारा भी माना जा रहा था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी माना था कि लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी के बड़े नेताओं को टिकट मिलता तो चुनावी परिणाम कुछ और होते। माहरा के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से भले ही वोटों के लिहाज से हार का अंतर कम होता, मगर लोकसभा चुनाव में हार निश्चित होगी। पर नतीजा इतना होता है कि जहां हम 2.25 लाख 2 लाख से 2.5 लाख से हार रहे हैं, 50,000 कम से हारते, यही नतीजा होना था। हाँ? क्योंकि इन वोटिंग पैटर्न का आप अध्ययन करिए, तो आप उस पैटर्न को अध्ययन करने के बाद आपको ये लगेगा कि कोई कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके कारण हमने पर्वतीय लोगों का विश्वास खोया है, पहाड़ों का विश्वास हम पर इस चुनाव में नहीं जमा है। उस विश्वास को कैसे हम रिगेन करें, हम फिर उसके अंदर घुसे, उस पर हमको मनन करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।